आदाब, नमस्कार। पब्लिक भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवाब अली हैदर। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आगामी निकाय चुनाव को लेकर शांति समिति मीटिंग का हुआ आयोजन। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के दिशा निर्देशन एवं कोतवाली मंडी प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह के कुशल नेतृत्व में कोतवाली मंडी प्रांगण में आगामी निकाय चुनाव को लेकर शांति समिति मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोग व पार्षद एवं पार्षद प्रत्याशियों ने शिरकत की, जिसमें सभी गणमान्य लोगों ने आगामी चुनाव को लेकर अपने अपने विचार कोतवाली मंडी प्रभारी के समक्ष रखे और चुनाव में प्रशासन का सहयोग करते हुए चुनाव को शांतिपूर्वक रूप से करने की बात कही। इस पर कोतवाली मंडी प्रभारी ने आए हुए सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए चुनाव में पूर्ण रूप से प्रशासन का सहयोग देने का आश्वासन दिया। पब्लिक भारत न्यूज से आप देख रहे थे नवाब अली हैदर के साथ अनवर हसन की खास रिपोर्ट। मकसद ये होता है कि चुनाव का दौर है, चुनाव के दौर में शांति बनी रहे, चुनाव को हम एक उत्सव के रूप में मनाएं। ये लोकतंत्र का त्यौहार है, इस त्यौहार को हम उत्सव के रूप में मनाएं, ना कि रंजिश के रूप में मनाएं। अभी अपने बिजी ट्रिप में जा रहे थे और इनको छुट्टी हमने खबर दी, तो उसे ट्रेस होना चाहिए कि जितने प्रोपेगेंडा ये सब मजाक हो और उसमें लेते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। बाकायदा इनकी लिस्ट बननी चाहिए, कौन है ये इस तरह के प्रोपेगेंडा इतना देने वाले, जिला प्रशासन को, आवाम को ये नहीं गुमराह करने वाले। खराब होता है। दो तीन चीजें जो मेरी समझ में है, जैसे अभी मुझसे पहले वक्ताओं ने 107-16 के बारे में बताया, तो मेरा भी सिटी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ जाना हुआ, तो वो एक ऐसा मंजर था। और जब पहले इलेक्शन चला और बीच में रुक गया, इंस्पेक्टर मंडी साहब ने एक मीटिंग बुलाई, उसमें सबसे पहले हमने यही बात रखी कि ऐसे लोगों का 107-16 ना हो, जो गरीब हो, रेडी वाला हो, रिक्शे वाला हो, जो सारे दिन बेचारा अपना पूरे 2 दिन 4 दिन वही सिटी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ लगा दे। इसके साथ अब लेकिन अब तो हो चुका, उसका नेमल बदल ये है कि हमने डीएम साहब को लिख के दिया, सिटी मजिस्ट्रेट साहब से मिले कि जो लोग एक बार जिनके मुचल के हो गए, वो लोग जाके सिर्फ अपने साइन कर दें। उसमें नई अमेंडमेंट सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने हमें ये बताया कि अगर जिसके मुचल के हो गए अब लास्ट में, अब उसे सिर्फ साइन करने हैं, आगे मुचल के नहीं भरने। ये सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने हमसे कहा। मैसेज देना चाहता हूँ कि हर 5 साल के बाद ये इलेक्शन आता है। ईदगाह पे भी मैंने पत्रकारों को यही बताया था कि हर 5 साल के बाद ये इलेक्शन आता है और आपसे और हमें यही रहना है। आप भी हमारे महल्ले के, वोट देने वाला भी महल्ले का है, तो कोई भी काम ऐसा ना हो कि किसी का दिल दुखे। और जीतने वाला भी अपने सेक्टर का होगा और हारने वाला भी अपने सेक्टर का होगा। जीत हार तो ऊपर वाले ने लिख दी, किसको जीतना है किसको हारना है। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इलेक्शन खूबसूरती से आप लड़े। इलेक्शन लड़ने का आपका अधिकार है, सबका अधिकार है इलेक्शन लड़ने का, और बड़ी खूबसूरती से आप लड़े। आपको इसीलिए यहाँ थाने में बुलाया गया है कि इलेक्शन के जितने भी नियम हैं वो कोतवाल साहब बताएंगे कि हमें क्या करना है, किस तरह इलेक्शन लड़ना है। वैसे तो आप लोग जितने भी यहाँ आए हुए हैं, सब पे तजर्बा है इलेक्शन लड़ने का, और सबको आवाम को जोड़ने का तजर्बा है कि आवाम को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे आवाम को समझाया जाता है। क्योंकि इलेक्शन जो है वो वोट देने वाला भी समझदार है और जो वोट लेगा वो भी समझदार है। बस आप लोग यही ध्यान रखें कि हम किसको वोट दे रहे हैं, कि हमारे सेक्टर का ये विकास करेगा नहीं। हमारे सेक्टर में जितने भी सरकारी योजना आती है उसको हमारे अमल में लाता है नहीं। ऐसे को आप वोट दीजिए और आप इलेक्शन लड़िए, खूबसूरती से इलेक्शन लड़िए, लेकिन कोई काम ऐसा ना कीजिए जो कानून के खिलाफ हो और जो किसी का दिल दुखे। मेरा तो कहना यही है कि इलेक्शन अगर आप लड़ रहे हैं तो किसी की बुराई करके ना लड़ो। जो इलेक्शन लड़ रहा है वो भी अपना भाई है, कल को उसके साथ आप चाय पिएंगे, रोटी खाएंगे, उसकी शादी ब्याह में शामिल होएंगे, वो भी अपना भाई है। क्या किसी की बुराई करना, एक न एक दिन दुनिया छोड़नी है, हम अच्छाई करके दुनिया छोड़े। तो इलेक्शन लड़े, खूबसूरती से लड़े। आप लोगों का हक है इलेक्शन लड़ने का। ये मैच भी गड़बड़ हो रहा है।
तो इलेक्शन लड़ने का आप लोगों का हक है। मेरी तरफ से मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि जिसने जो पर्चा भरा है, क्योंकि बहुत आपके पर्चा भरने में बड़ी मुश्किलात खड़ी हुई है, पता है ना, हमारे पार्षद साहब जितने भी बैठे हैं, आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपने पर्चा भरा है। और जो दोबारा से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि इलेक्शन मोहब्बत प्यार से लड़े और इलेक्शन ऐसा लड़े कि बाद में भी चाय पानी पी हम बैठ के। कि वास्तव के अंदर अगर आपकी सोच और आपकी नीयत साफ होगी तो भगवान और अल्लाह आपके साथ होगा। अगर आपकी सोच में खोट होगा, आपकी जहनियत में नफरत और फितरत भरी होगी, तो मैं समझता हूँ कि वो ना यहाँ कामयाब होगा, ना ऊपर जाकर के कामयाब। आदमी को उसके किरदार से, उसके चेहरे से, उसके चल से, चाल चलन से ये पता हो जाता है कि कौन इंसान क्या है, कौन इंसान क्या नहीं है। और पहले नेता अकलमंद होते थे, जनता बेवकूफ होती थी। आज जनता अकलमंद है और नेता बेवकूफ बनाने का काम करती है। प्रत्याशी सबके सब चुनाव लड़ रहे हैं, किसी के सामने रोने की, गिड़गिड़ाने की, पैर पकड़ने की, नाक रगड़ने की जरूरत नहीं है। जिसने वार्ड 70 के अंदर जो पहले इलेक्शन जीते और जीतने के बाद जिसने विकास कराया और उनके दिलों को जीतने का काम किया, नफरत की जगह मोहब्बत की मशाल को जलाने का काम किया, मैं समझता हूं उस प्रत्याशी को ना रोने की जरूरत है, ना नाक रगड़ने की। दोस्तों, मैं छोटी सी बात कहकर अपनी बात पूरी करना चाहूँगा। बहुत आसान है यारों किसी का हिंदू या मुसलमान होना, मगर इतना मुश्किल भी नहीं किसी इंसान का इंसान होना। एक छोटा सा सुझाव मेरा ये है कि मैंने ऐसे चुनाव में देखा कि मेरी मीटिंग में कोई मैं बुला रहा हूँ नहीं आ रहा, थोड़ा गलती काट रहा, तो मैंने उसका 107 में नाम निकाल दिया। मैं अपने ऊपर एक किसान लेकर बता रहा हूँ, ऐसा हुआ। तो मैंने देखा कि ऐसे ऐसे साथियों का नाम आ गए जो कभी किसी सिपाही से, चौकी से किसी को ताल्लुक नहीं रहा, अपने काम से काम। वो बच्चे इतने घबराए, इतने परेशान हैं कि रात को चैन से नहीं सो पाए। ऐसे ऐसे नाम आए भी 8-10 दिन पहले। तो नाम तो लिखवा देते साथी, बाकी हमारे जो चौकी इंचार्ज हैं वो भी तस्दीक करा लें। भाई जो नाम हमारे पास आए वो देने वाले हमें आप लोग होते हैं, उनकी जाँच करा लें वास्तव में कहीं चुनाव से जुड़े हैं या नहीं, किसी कैंडिडेट से चुनाव लड़ा उसके साथ अटैच है नहीं है। ऐसे लोगों के नाम बिल्कुल नहीं आने चाहिए, तो किसी के साथ चुनाव में कोई संपर्क किसी का नहीं है। बड़ी तकलीफ हुई मुझे ऐसे साथी को देखकर। तो हम सब जिम्मेदारी से चुनाव लड़ें, अमन और शगुन के साथ चुनाव लड़ें। अपने शासन प्रशासन कोतवाल साहब जो भी आगे दिशा निर्देश हो, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कानून का पालन करते हुए चुनाव लड़ें। एक बात मैं वो कहना चाहूँगा कि अपने आप को इस तरह से पेश कीजिए, पीछे 4 तारीख को वोट डलेंगे। वोट डलने से पहले हमारे बारे में जनता सोचेगी भाई मुझे फला आदमी का किरदार जो है वो बड़ा अच्छा लगा, अपने आप को ऐसे उसने पेश किया, आगे वो खिदमत कर सकता है, क्योंकि ये पद सेवा का है, लाभ का पद नहीं है। तो हम ऐसे तरीके से चुनाव लड़ें, अपने आप को बेहतर तरीके से पेश करें, सही अल्फाजों का इस्तेमाल करें, किसी से कोई दुश्मनाई ना रखें, जिससे जनता हमें बेहतर तरीके से ज़्यादा वोटों से जिताने का काम करें। मैं सभी सम्मानित साथियों से कहना चाहूँगा कि साथियों अक्सर हम लोगों को ये गलती हो जाती है, हम लोग में इलेक्शन लड़ा रहा हूँ, हम लोगों से गलती हो जाती है कि हम किसी के पोस्टर को अपना पोस्टर चिपका देते हैं या कोई हमारे पोस्टर को दिल करके पोस्टर चिपका देते हैं, तो उसको बिल्कुल ना ले सकते। आप लोग सिर्फ ये समझे कि वो गलती बच्चे की है, कैंडिडेट की नहीं है, तो उसको बिल्कुल ना लें। अक्सर लोग करते हैं उसका फोटो खींचा हुआ डाल दिया, किसी ने 1 साल का डाटा हुआ है, कोई रिसर्च को इलेक्शन लग रहे हैं, कुत्ते के नीचे सावधान रहा और फेसबुक पे चला दिया, तो ये बहुत बात है। इन चीजों से हमें बचना होगा। थाना प्रांगण में आगामी निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के परिप्रेक्ष्य में पार्टी पार्षद प्रत्याशी व समर्थकों जो सभी अपने बड़े देश की समय में से समय निकालकर थाना प्रांगण में उपस्थित हुए हैं, सभी का मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आगामी चुनाव के संबंध में तमाम लोगों ने काफी कुछ ठीक बातें बताई हैं कि जिनका अनुसरण
और अनुपालन हमको सभी को करना चाहिए। उसी सिलसिले में जो भी कुछ 2-4 जरूरी बातें होंगी जिनका हमें अनुपालन करना ही पड़ेगा, वो सब आपको बताऊंगा, सब ध्यान से सुनेंगे। और मैं सभी से अपेक्षा करूंगा कि आप लोग सब अपनी मेरी अपेक्षा पर खड़े हो रहिए, उसका पालन करेंगे और सह सम्मान से हम सभी मिलकर के चुनाव को संपन्न कराएंगे। उसमें कुछ बातें ऐसी देखिए, सबसे पहले जो हमारे साथ या हमारी टीम के साथ जो 15 से लेकर के 25 साल के नवयुवक नए लड़के, चाहे हमारा बेटा हो, भतीजा हो, कोई भी हो, यदि वो कोई भी गलत हरकत कर रहा है तो ये माना जाएगा वो आपने किया है। आप प्रत्याशी यदि आपकी पार्टी आपके लिए, यदि उसने मान लिया किसी का कोई पोस्टर फाड़ दिया, किसी का फ्लेक्सी बोर्ड फाड़ दिया, उस पर अपना चिपका दिया, आपका चिपका दिया, या उस पर कोई कालोज वगैरह पोत दी, तो उसमें ये सब आपका ये भी चलेगा कि उसकी उम्र 15 साल है या 18 साल है या पढ़ाई कर रहा है, ये कर रहा है, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। और मेरा मीटिंग का मकसद भी है कि मैं आपको बता दूं कि मुझे क्या करना है, ताकि कल को आप मुझसे ये ना कहें कि कोतवाल साहब इस पर रहम कर दिया जाए, इसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि इलेक्शन में ये सब नहीं चलता। इलेक्शन में जब कार्रवाई होती है तो होती है, और कार्रवाई के विषय में आप भी सब जानते हैं, पर मेरा ही फर्ज है बताने का कि मुकदमा छोटा या बड़ा नहीं होता। एक मुकदमा कोई भी छोटी से छोटी धारा का, चाहे वो चुनाव से संबंधित हो, चाहे क्राइम से संबंधित हो, किसी भी मामले से संबंधित हो, एक मुकदमा पूरा आदमी की लाइफ चौपट कर देता है, पूरी लाइफ चौपट। और वही मुकदमा लाइफ जब अंतिम सांस निकलती है 90-100 साल में जाके, तब तक वो कष्ट देता है। यदि कोई भी मुकदमा आपके ऊपर लग जाता है छोटा, तो सबसे पहले आपको तो बाहर भी कहीं जाना है, कहीं दर्शन करने जाना है, हज पे जाना है, उम्र पे जाना है, आप पासपोर्ट नहीं बनेगा, नहीं जा सकते। आप सरकारी ठेकेदारी करना चाहें, ठेकेदारी लाइसेंस नहीं बनेगा, करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। आप जहां भी कहीं किसी भी सरकारी कार्य में भाग लेना चाहेंगे, आपका नहीं हो सकता, वो मुकदमा जब तक आपके ऊपर रहेगा। तो इस तरह की जहमत हमको नहीं उठानी चाहिए बिना वजह के। इलेक्शन कोई नया इलेक्शन नहीं है, और इलेक्शन में आपको बता दूं, अभी किसी सज्जन ने कहा था, मैं सुना था कि बड़े बड़े सब एक हो जाते हैं, एक हो नहीं जाते, वो एक होते हैं, वो सब एक हैं और एक रहेंगे। लेकिन कई बार जो मैंने देखा है, जो सबसे छोटा चुनाव है, जो चुनाव होने जा रहा है, सबसे छोटे पद का चुनाव है, और सबसे जिम्मेदारी का काम यहीं से शुरू होता है। यदि यह पद अपना काम करेगा तो आगे उस काम को रोकने वाला कोई नहीं है। और मैंने देखा है कि प्रधानी का चुनाव, पार्षद का चुनाव, इसमें तमाम लोग इलेक्शन शुरू होने से पहले ऐसा झगड़ा फसाद मोड़ ले लेते हैं कि जो अगला 5 साल आता है तब तक वही चलता रहता है उनका, जबकि उस सबसे कोई मसला हल होने वाला नहीं है समस्या के अलावा। तो आप लोग कोई भी काम, कोई भी हरकत ऐसी ना करें जिससे आपका तनाव 4 मई के बाद आगे तक बढ़ जाए, अगले 5 साल तक। चुनाव जिसको जीतना होगा जीत जाएगा, और उसका तरीका, नियम कानून सबको पता है, वो हम आज भी बता देंगे, जब भी आप पूछेंगे तब बता देंगे। नियम से बाहर किसी को नहीं जाना है। दूसरे जो तमाम में बता रहा था, 18 साल 15 साल नए लड़के तमाम फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर तमाम एक दूसरे पर टिप्पणी करना, फोटो डालना, ये खींचना, ये सब निश्चित रूप से कानून अपराध है। और इसमें जो आई एक्ट की धारा लगती है तो जमानत नहीं मिलती, इसमें जेल जाना तय होता है। और उसमें जो मैं आपको फिर बता रहा हूं दोबारा से कि यदि ये हरकत किसी भी बच्चे ने की तो आप हमें आकर ये सलाह ना दें कि ये बच्चे ने कर दिया, अनजान था, जानता नहीं था, या उसका मोबाइल किसी ने ले लिया। अगर ये मेरा मोबाइल है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी है। अगर मैं बैठा हूं अपनी आंख बंद करके और मेरे मोबाइल में पंडित जी ने अगर कुछ कर दिया, लेके धीरे खटखट उंगली मारी है व्हाट्सएप, तो उसमें पंडित जी का दोष नहीं है, सिर्फ मेरा मोबाइल मेरा दोष है, उसका जिम्मेदार मैं हूं। तो आप अपना मोबाइल अपने पास रखें कि उससे कोई और हरकत ना कर पाए। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर कोई भी किसी के खिलाफ कोई गलत टिप्पणी की और हमारी जानकारी में आई और निश्चित रूप से आएगी। आप यदि ऐसी कोई हरकत करेंगे तो आप उसे छुपा नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत नजदीकी चुनाव होता है, एक दूसरे का पता होता है। कई बार जो सिर्फ चुनाव चलते हैं आपके विधानसभा, लोकसभा, तो उसमें लंबा होता है एरिया, छोटी बातों में ध्यान अक्सर नहीं दिया जाता।
तो आप सभी को आज ही मेरा निवेदन है आपसे, शाम को इस सबको बिठा के बता दें, समझा दें कि कोई भी बालक नौजवान ऐसी हरकत ना करे कि जिससे आपको बिना वजह इस इलेक्शन में विपत्ति का सामना करना पड़े और कोई मुकदमेबाजी हो जाए और मालूम पड़ा कि ऐसी कोई हरकत हो जाए कि आपका चुनाव भी बड़े दरवाजे में हो, उसके बाद आए आप बाहर। बाकी इसके अलावा जो चुनाव का जो कई लोगों ने परमिशन मांगी थी कि सार्वजनिक स्थान पर सार्वजनिक चौराया रोड कहीं भी कोई परमिशन दे नहीं होगी, ना कोई तरीका है इसका। आप इसके लिए किसी का घेर, किसी का घर, जहां पे आप जगह समझते हैं वहां पे परमिशन है, उससे अनुमति लें, पहले वो लिखित में देगा तब अनुमति दी जाएगी आपको। और किसी भी सार्वजनिक रास्ते पर, खंबे पर, सरकारी संपत्ति पर यदि आपका कोई होल्डिंग फ्लेक्सी बोर्ड कोई लगा हुआ है तो उसको आप तत्काल अभी हटा लें, इसमें भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। यदि आपको किसी के घर पर या कहीं पर कोई फ्लेक्सी बोर्ड लगाना है प्रचार का और आपने उसमें अनुमति ले रखी है नोडल अधिकारी से, तो आप उसके घर के मकान मालिक की अनुमति लेकर के उस पर आप लगा सकते हैं, लेकिन बिना उसकी अनुमति का आप नहीं लगा सकते। तो ये सब बातें आपको पहले से पता चुनाव संबंधी, जो भी 10 बजे तक गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की, या परमिशन भी होता है 10 बजे के बाद कहीं भी आप कोई प्रचार या जो ध्वनि प्रचारक यंत्र होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जो भी आपकी गाइडलाइन है आपको बता दी गई है, बता दी जाएगी जब भी जरूरत होती है। सड़क पे भी मीटिंग होगी, सड़क पर मीटिंग नहीं होगी। आप सार्वजनिक स्थान पर कोई मीटिंग नहीं कर सकते, कोई अनुमति आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। यदि आप गलत फहमी में हो तो दिमाग से निकाल दें, मुकदमा तुरंत लिख जाएगा। आप जानकारी कर लें, चुनाव में जो नोडल अधिकारी हमारे एरिया की मैडम है उनसे जानकारी कर लें, मैंने जानकारी कर रखी है। ये आप किसी भी प्राइवेट, किसी का मकान, गेट, घर, फ्लोर, उसकी सहमति से परमिशन ले वहां पर करें। दूसरे जो 1-2 बार जो मैंने देखा है आपका ये रैली, जो रैली निकालते हैं नुक्कड़, तो रैली में कई बार मैंने देखा जो नए नए लड़के बुलेट और मोटरसाइकिल लेकर के जो पटाखे छोड़ने का काम करते हैं, उसमें जहां भी आप लगा लें, निश्चित रूप से मैंने आपको बता दूं कि मैंने अपना फोर्स लगा रखा है प्राइवेट में, प्राइवेट कपड़ों में, और उसका काम वहां चालान करने का नहीं है, वहां का काम है केवल फोटो लेना, केवल नंबर उसमें आ जाएगा और ऑनलाइन उसका चालान हो जाएगा। तो जब भी अब आप कोई भी आयोजन कर रहे हैं तो उस आयोजन में जिम्मेदारी आपकी है कि आप उसमें करें, देखें उसको। यदि वहां 2, 4, 6, 10 उस तरह के हराम को टाइप के लड़के यदि पटाखे छोड़ रहे हैं, इस तरह की हरकत कर रहे हैं, तो इसको आप पहले से बताते हैं और समझाते हैं, बाद में दिक्कत आपको ही आनी है। जहां तक मामला का 107, 116 का, तो ये कोई आज की बात नहीं है, हमेशा होता है। उसमें मैं आपको केवल इतना बताऊंगा कि यदि किसी भी पढ़ने वाले बच्चे का नाम चला गया है जो पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो 18 साल का है या 20 साल का है, तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे फर्क पड़ेगा जो गलत करेगा, और यदि वो गलत करेगा तो पढ़ने वाला हो या बिना पढ़ने वाला हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन फिर भी जो पढ़ने वाले बच्चे 18 साल से कम उम्र है, तो उनको आप मेरे पास उसका उम्र का सर्टिफिकेट लेकर भेज दें, मैं उसमें संबंधित दरोगा से रिपोर्ट लगा कर भिजवा दूंगा, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरे जो 1 बार 2 बार कई लोगों ने कहा कि 107 कई बार हो चुकी है, तो कई बार आपने प्रयास भी बहुत अच्छे किए होंगे सराहनीय, जो आपके नाम गए होंगे, वैसे हंसी खुशी में नाम किसी के नहीं गए होंगे। कई बार 107 आपके झगड़े में रही होगी, कोई आपसी पार्टीबाजी में रही होगी, चुनाव के बारे में एक बार ही गई होगी। यदि चुनाव के बारे में भी यदि किसी की चली गई तो मैंने बता दिया है, उसमें से एक बार रिपोर्ट दे करेंगे, खुद ही उसको वापस करा देंगे या खुदा वापस करा देंगे। 107 कोई मनसा नहीं होती, और वीक पहुंचने हमारे बहुत ज्यादा कोई घर से वाकिफ नहीं होते, आप ही लोग बताने वाले होते हैं, जिसने बता के नाम चला जाता है, और ये इलेक्शन तक बर्बादी होती है। यदि आप गड़बड़ करेंगे तो आपका इलाज होगा, और नहीं तो इलेक्शन के बाद ये अपने आप ही स्वतः ही ये समाप्त मानी जाती है। तो इसके लिए आप ज्यादा परेशान ना हो। आप पुलिस प्रशासन की आंख में धूल झोंक सकते हैं, एक बार को में जांच करने में टाइम लग सकता है, सच्चाई निकालने में कई महीने लग सकते हैं, लेकिन आप उससे नहीं बच सकते। जब भी आप कोई काम करें, एक बार एक नजर ऊपर को जरूर देख लें, और जो हल्का सा नजर आप करेंगे ऊपर को तो अंदर से आपका मन गवाही नहीं देगा, और जब मन गवाही नहीं दे रहा है तो प्लीज आप उस काम को ना करें, नहीं उसका अंजाम आपको इसी दुनिया में, इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। उसके लिए अलग इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है।
खाना पानी जो व्यवस्था की बात है, अभी क्या नाम था, काशिफ, धन्यवाद आपके लिए, आपने ये सब सोचा है। लेकिन जो भी बाहर से टीम आएगी उसका खाना वही बनता है विद्यालय में जहाँ सेंटर है। जो भी फौज बाहर से आएगा उसकी व्यवस्था हमारे द्वारा की जाएगी, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो हमारा काम जिम्मेदारी करेंगे। दूसरे उसका एक मैसेज गलत जाता है, आपने यदि निस्वार्थ भी कुछ कर दिया तो दूसरे आदमी को ये लगता है कि काशिफ बहुत नजदीकी हो गया, तेरा काम नहीं होने वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग ना करें। आप लोग ये बताएं कि वो आवश्यकता क्या है, उसको हम खुद करेंगे, प्रशासन करेगा। तमाम व्यवस्था है, तमाम टीम लगी हुई है इसमें। आपका केवल इतना करना है, मेरा सभी से सहयोग की अपील है कि आप कोई गलत काम ऐसा ना करें कि पहले मुझे दिक्कत हो, बाद में फिर मैं आपको दिक्कत शुरू करूं। अगर मुझे दिक्कत होगी तो मैं आपको निश्चित करूंगा, आप लोग कर लें, और यदि मुझे दिक्कत नहीं होगी तो मैं आपको नहीं करूंगा। हंसी खुशी बढ़िया सहयोग करके, ताकि 4 तारीख के बाद यही रहना, यही खाना है, सब यही करना, जाना कहीं नहीं है। कितने लड़ाई झगड़े हुए, जेल गए, फिर आए, फिर वही समाधान हुआ। तो कृपया करके ऐसा काम ना करें, आप आपस में कोई मनमुटाव ना करें। खाना कमाना सब यही पे कि कोई झगड़ा फसाद मुकदमेबाजी हो, उसमें किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़े। मैं नहीं चाहता हूँ, बता रहा हूँ आपको, किसी खिलाफ में कार्रवाई करूं, लेकिन चुनाव है, शिकायतबाजी है, कानून का उल्लंघन होगा तो करनी पड़ेगी। बाकी तो लगभग बातें बताई थी, कुछ ऐसा छूटा नहीं। 200 मीटर हम लगाते हैं, जहां भी अगर बस्ते आपको लगाने हैं तो हम 200 मीटर के बजाय को 2-4 मीटर फालतू चुन लें। कई बार हमें आके आपका टेंट उखड़वाना पड़े, वो हटाना पड़े तो अच्छा नहीं लगेगा। उसके दूर जितनी भी गली है, कई सेंटर ऐसे हैं जिसके चारों तरफ गली है, कई मोड़ है 200 मीटर में, लेकिन वहां से ठीक 200 मीटर से नजदीक ना रखें और वहां पर आप लोग लगाएं। और वही जो भी पर्चियां तो पहले हो जाएंगी, नहीं बाद में जो होती हैं, तो उसको करके आप लगा लें, वहां सकते हैं बढ़िया से, शांति से, अमन से, चैन से। दूसरे छोटी सी बात आपको बताऊंगा मैं, जो मकान है जहाँ पर हमारे मतदान केंद्र है, उनके घर पर ना वैसे भीड़ ना लगे। कई बार 2-2, 4-4 खालाकार, खालूकार, मौसिका बिना वजह भीड़ लगा लेते हैं, मालूम पड़ा घर में 20 लोग घुस गए। कोशिश ये करें कि वो भी अपना वोट डालें और अपने दूसरी खाला के यहाँ जाके लेटें शाम तक, ताकि 200 मीटर में शांति बनी रहे आराम से, क्योंकि वहां हम रहने नहीं देंगे 200 मीटर तक किसी को भी। तो वोट डालें, आराम करें जाके, क्यों अपने घर में बिना वजह के भीड़ लगाएं। बाकी सब आप समझदार हैं, सबको पता है। जिसको कोई पूछना हो, शंका हो, समाधान हो तो वो पूछ लेंगे, अब पूछ लेंगे, फिर पूछ लेंगे और सहयोग लेंगे और सहयोग करेंगे। सभी आए हैं वक्त निकाल के, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का आने का, और बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत।